हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीनत। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 होम साइंस चैप्टर 2 के नोट्स। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स है फ्रेंड्स। नैदानिक पोषण और आहारिक। चैप्टर का नाम क्या है? नैदानिक पोषण और आहारिक। आइए, और फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसका चैप्टर में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वॉच नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो लेकर को वॉच कर लें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। चैप्टर 2 के नोट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। फूड क्या है? फूड मीन भोजन, वे सभी ठोस एवं तरल पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए उपयोग में लेता है। तो वह क्या कहलाता है? भोजन कहलाता है, मीन फूड कहलाता है। कि वे सभी ठोस व तरल पदार्थ जिन्हें मनुष्य खाता है और अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए उपयोग में लाता है, वे भोजन कहलाता है। सेकेंड पॉइंट है पोषण। पोषण क्या है? पोषण एक विज्ञान है जिसमें शरीर द्वारा खाद्य पदार्थों, पोषक तत्वों तथा अन्य पदार्थों के पाचन, अवशोषण तथा उनके उपयोग का अध्ययन किया जाता है। इसका संबंध सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक पहलुओं से भी है। तो पोषण क्या है? पोषण एक वे विज्ञान है जिसमें शरीर द्वारा खाद्य पदार्थों, पोषक तत्वों या अन्य पदार्थों के पाचन, अवशोषण का उपयोग अध्ययन के लिए किया जाता है और इसका संबंध सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक पहलुओं से भी है। नेक्स्ट पॉइंट है उचित पोषण का महत्व। उचित पोषण का महत्व क्या है? संक्रमण से रोध क्षमता और सुरक्षा देना, विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ठीक होने में मदद करना और असाध्य बीमारियों से निपटने में सहायक करना। उचित पोषण का महत्व क्या है? कि संक्रमण रोग से या किसी बीमारी से सुरक्षा करना, ये सुरक्षा देना या विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ठीक होने से मदद करना, जो विभिन्न प्रकार की बीमारी हो गई उसकी से मदद करना और असाध्य बीमारियों से निपटाने में सहायक करता है। नेक्स्ट है अपर्याप्त पोषण का नुकसान। अपर्याप्त पोषण का नुकसान: रोध क्षमता में कमी, घाव भरने में देरी, अतिरिक्त जटिलताओं के शिकार, अंगों का सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई। अपर्याप्त पोषण का नुकसान क्या है? कि रोग क्षमता में कमी और घाव भरने में देरी हो रही। जो घाव आपका हो गया है उसमें रोग भरने में जो वो भर नहीं पा रहा है उसमें देरी हो रही है, और अतिरिक्त जटिलताओं के शिकार और अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने में कठिनाई आना। नेक्स्ट पॉइंट है नैदानिक पोषण। नैदानिक पोषण क्या है? पोषण का वे विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के दौरान पोषण से संबंधित है और आजकल इस क्षेत्र को चिकित्सीय पोषण उपचार कहते हैं। पोषण का वे विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के दौरान पोषण से संबंधित है और आज इस क्षेत्र को चिकित्सीय पोषण उपचार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नैदानिक पोषण का महत्व। बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमार मरीजों को पोषण प्रबंधन और बीमारी में उचित पोषण। तो क्या है कि बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, मरीज का पोषण प्रबंध और बीमार में उचित पोषण। नेक्स्ट पॉइंट है आहारिक। आहारिक क्या है? ये वे विज्ञान है जो कैसे भोजन तथा पोषण मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कि ये एक वे विज्ञान है जिसमें भोजन तथा पोषण मानव के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण तथा स्वस्थता का संबंध। पोषण की स्थिति तथा सहायता किसी बीमारी से पहले, दौरान या के दौरान, बाद में उसे जानने एवं उपचार करने के लिए अहम भूमिका निभाती है, यहाँ तक कि अस्पताल के समय भी। तो पोषण की जो स्थिति है, ये सहायता किसी बीमारी से पहले या उसके दौरान होने वाले उपचार करने के लिए अहम भूमिका निभाती है तथा अस्पताल के समय भी। अस्वस्थता तथा बीमारी में पोषक तत्वों में असंतुलन आ जाता है, चाहे वे व्यक्ति की पहले पोषक अवस्था कितनी भी अच्छी क्यों न हो। अस्वस्थता तथा बीमारी में पोषक तत्वों में असंतुलन आता है, चाहे वे किसी भी पोषक अवस्था या कितनी ही अच्छी क्यों न हो। नेक्स्ट पॉइंट है नैदानिक पोषण और आहारिक का महत्व। प्रमाणित बीमारी वाले मरीज के पोषण प्रबंधन पर ध्यान देता है। और नैदानिक पोषण और आहारिक का महत्व। प्रमाणित बीमारी वाले मरीज के पोषण पर आहारिक। नैदानिक पोषण और आहारिक का महत्व क्या है? कि प्रमाणित बीमारी वाले मरीज के पोषण प्रबंधन पर ध्यान देता है और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी देते हैं और तकनीकी तथा अनुपूरक का उपयोग करके मरीज को पोषण प्रदान करता है। और पोषण विशेषज्ञ किसी व्यक्ति की डाइट बनाते समय उसके पोषण स्तर, आदतें, अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हैं ताकि
सही पोषण दिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है पोषण विशेषज्ञ की भूमिका। बीमारी की अवस्था में रोगी के स्वास्थ्य को बढ़ाना, रोगी की अवस्था के अनुसार परिवर्तन करना, रोग से पहले और बाद में या दौरान या जो मरीज ऑपरेशन करवाते हैं उन्हें भी पोषण सेवा की ज़रूरत होती है, और जीवन की प्रत्येक अवस्था में अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने के लिए सुझाव देना, सलाह तथा आहार का मार्गदर्शन देना। तो बीमारी की अवस्था में रोगी को स्वास्थ्य को बढ़ाना और रोग से पहले या उसके दौरान या जो मरीज ऑपरेशन करवाता है तो उसकी सेवा या पोषण की स्वस्थ आवश्यकता होती है, ये ज़रूरत होती है, और जीवन की प्रत्येक अवस्था में अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने के लिए सुझाव देना, ये सलाह तथा आहार का मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट पॉइंट है आहार चिकित्सा, डाइट थेरेपी। किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाने के लिए भोजन में बदलाव करके उसे उचित पोषण दिया जाता है, जिसमें भोजन की मात्रा, उसकी गुणवत्ता तथा तरलता में बदलाव किया जाता है। किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य जो है वो स्थिति को बेहतर बनाने के लिए उसका भोजन में बदलाव किया जाता है और उसकी स्थिति को देखा जाता है और उसकी उचित पोषण दिया जाता है, उसे उचित पोषण दिया जाता है और भोजन की मात्रा, उसकी गुणवत्ता तथा तरलता में बदलाव किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आहार चिकित्सा का उद्देश्य। रोगी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आहार की रूपरेखा बनाना, आहार में बदलाव करना ताकि बीमारी को सही किया जा सके, पोषण की कमी को सही करना और अवधि की बीमारी में अल्पकालिक दीर्घकालिक समस्याओं से बचाव, आहार के लिए सुझाव देना तथा अपनाने के लिए प्रेरित करना। रोगी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आहार की रूपरेखा बनाना और आहार में बदलाव करना ताकि बीमारी को सही किया जा सके, या पोषण में कमी करना जिससे कि वह सही हो जाए, और अवधि की बीमारी में अल्पकालिक दीर्घकालिक समस्याओं से बचाव करना और आहार के लिए सुझाव देना तथा अपनाने के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट पॉइंट है आहारिकी के अध्ययन से व्यक्ति को सक्षम। आहारिकी का अध्ययन व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाता है। फर्स्ट पॉइंट है जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों की पोषण आवश्यकताएं बताना, मरीज की भौतिक दशा, रोजगार, जाति और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, उपचार संबंधी नियम और पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए आहार में परिवर्तन करना। थर्ड पॉइंट है खिलाड़ियों के लिए और विशिष्ट परिस्थितियों में काम करने वालों के लिए आहार योजना बनाना, विभिन्न प्रकार के संस्थानिक परिवेशों और विद्यालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों इत्यादि में आहार सेवकों का प्रबंधन करना, दीर्घकालिक बीमारियों जैसे कि मधुमेह और हृदय रोगी की जटिलता को रोकने और जीवन की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करना, समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल कार्यों में योगदान देना। तो आहारिकी के अध्ययन से व्यक्ति को सक्षम क्या है कि आहारिकी का व्यक्ति निम्नलिखित सक्षम से बनाता है। फर्स्ट है जीवन चक्र के विभिन्न स्तरों की पोषण आवश्यकता बनाना। सेकंड पॉइंट है रोजगार, जातीय, सामाजिक, आर्थिक, उपचार संबंधी नियम, पसंद नापसंद को ध्यान में रखते हुए आहार में परिवर्तन करना। थर्ड पॉइंट क्या खिलाड़ियों के लिए और विशिष्ट परिस्थितियों में काम करने वालों के लिए आहार योजना बनाना और विभिन्न प्रकार के जैसे कि विद्यालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों इत्यादि में आहार सेवाओं का प्रबंधन करना, या दीर्घकालिक बीमारियों जैसे कि मधुमेह, हृदय रोगी की जटिलता को रोकने और जीवन की गुणवत्ता में सुधारने में मदद करना। लास्ट पॉइंट है समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य देखभाल कार्यों में योगदान देना। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया पोषण मूल्यांकन। पोषण का मूल्यांकन कैसे होता है? रोगी की पोषण स्थिति और पोषण आवश्यकताओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करने के लिए पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता है। जो रोगी की पोषण स्थिति और पोषण आवश्यकता है उसकी सूचना को प्राप्त करने के लिए पोषण मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है शामिल मीन ABCD मेजरमेंट, मानकीकृत मापन EXST WT BMI, डॉक्टर द्वारा सुझाए गए टेस्ट, पोषण की कमी से होने वाले लक्षण और व्यक्ति के आहार से संबंधित सभी सूचनाएं। आहार का इतिहास। फर्स्ट पॉइंट क्या है मानकीकृत मापन, डॉक्टर द्वारा सुझाए गए टेस्ट या पोषण की कमी से होने वाले लक्षण या व्यक्ति के आहार से संबंधित सभी सूचनाएं और आहार का इतिहास। नेक्स्ट पॉइंट है आहार के कार्य। फर्स्ट है नियमित आहार, सभी भोज्य समूह सम्मिलित होते हैं एवं स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। जो सभी किसी भी प्रकार का जो भोजन होता है वो सम्मिलित होता है, वो स्वस्थ व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करता है।
नेक्स्ट पॉइंट है संशोधित आहार। वे आहार जिसमें रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बदलाव किया जाता है, या बनावट में बदलाव, या ऊर्जा में बदलाव, या पोषक तत्वों की मात्रा में बदलाव, या आहार की मात्रा में बदलाव। तो संशोधित आहार क्या है? बनावट में बदलाव, या ऊर्जा में बदलाव, या पोषक तत्वों की मात्रा में बदलाव, या आहार की मात्रा में बदलाव। नेक्स्ट पॉइंट है तरलता में परिवर्तन। तरल आहार कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में रहते हैं। यदि जड़ रांत्र क्षेत्र सामान्य रूप से कार्य कर रहा हो तो पोषक भली भांति अवशोषित हो जाते हैं और चबाने या निगलने में असमर्थ व्यक्तियों को ये आहार दिया जाता है। मतलब जिसे चबाने में या निगलने में मुश्किल हो रही है तो उसको ये आहार दिया जाता है। उदाहरण के लिए नारियल पानी, फलों के रस, दूध, सूप, दूध, छाछ, मिल्क शेक, मतलब जिसे चबाने और निगलने में मुश्किल हो रही है तो उसे इस तरह के पदार्थ दिए जाते हैं। एग्जाम्पल है नारियल पानी, फलों के रस, दूध, सूप, दूध, छाछ, मिल्क शेक आदि। नेक्स्ट पॉइंट है नरम आहार। यह आहार व्यक्ति की पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं करता और नरम परंतु ठोस भोजन पदार्थ जो हल्के पकाए जाते हैं और अधिक रेशेदार या गैस बनाने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते तथा इन्हें चबाना और पचाना आसान होता है। नरम आहार कौन सा होता है कि यह आहार जो व्यक्ति की पोषण आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाता और नरम परंतु ठोस भोजन पदार्थ जो हल्के पकाए जाते हैं और रेशेदार या गैस बनने वाले खाद्य पदार्थ नहीं होते तथा इन्हें चबाना और पचाना आसान होता है। एग्जाम्पल है खिचड़ी, दलिया, साबूदाने की खीर इत्यादि। ये कौन से पदार्थ है? नरम पदार्थ जो आसानी से खाए जा सकते हैं। खिचड़ी, दलिया, साबूदाने की खीर इत्यादि। नेक्स्ट है तैयार मृदु। खाद्य पदार्थों से अपचन, पेट के फूलने, ऐंठन अथवा किसी जठ रांत्र समस्या का खतरा कम से कम हो जाता है और आहार वृद्ध जानों के लिए नरम, कुचला हुआ और शोरबा युक्त भोजन चबाने में आसानी, पचाने में आसान होता है। कठोर रेशे, उच्च वसा या मसाले युक्त खाद्य पदार्थ नहीं होते। तो तैयार मृदु क्या है? मृदु के खाद्य पदार्थों से अपचन, पेट का फूलना या ऐंठन होना या जठ रांत्र समस्याओं का खतरा कम से कम हो जाता है और नरम, कुचला हुआ और शोरबा युक्त भोजन चबाने में आसानी या पचाने में आसान हो जाता है। कठोर रेशेदार, वो कौन से एग्जाम्पल? कठोर रेशेदार या उच्च वसा या मसाले युक्त खाद्य पदार्थ नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट है भोजन देने के तरीके। क्या क्या तरीके हैं भोजन देने के, वो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नली द्वारा भोजन ग्रहण करना। पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दिया जाता है। यदि जठरांत्र क्षेत्र कार्य कर रहा है तो व्यक्ति को जो कुछ दिया जाता है वे सब पचा लेता है और अवशोषित कर लेता है। नली द्वारा भोजन ग्रहण करना है मीन है कि पोषण की दृष्टि से संपूर्ण भोजन नली द्वारा दे दिया जाता है और व्यक्ति को जो कुछ दिया जाता है वह उसे पचा लेता है और फिर ऐसा अवशोषित कर लेता है। सेकंड पॉइंट है अंतःशिरा से भोजन देना। रोगी को पोषण विशेष विलयनों से दिया जाता है जिन्हें शिरा में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है। सेकंड पॉइंट है कि रोगों को जो है पोषण विशेष विलयनों द्वारा दिया जाता है जिन्हें वे शिरा में ड्रिप द्वारा पहुंचाया जाता है, मतलब पहुंचाया जाता है, ड्रिप के द्वारा खाना पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दीर्घकालिक रोगों के उदाहरण। मोटापा, कैंसर, मधुमेह। कालिक रोगों के उदाहरण है मोटापा, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, अति तनाव। चिरकालिक के अनुसार जो रोग होते हैं वो कौन कौन से हैं? मोटापा, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, अति तनाव। नेक्स्ट पॉइंट है चिरकालिक रोगों की रोकथाम। इन्हें कैसे रोका जा सकता है? ऐसे खाद्य पदार्थ का उपयोग बढ़ता जा रहा है जिनमें बहुत अधिक वसा, शक्कर, परिशक तथा अधिक सोडियम होता है और इन खाद्य पदार्थों में रेशे की मात्रा बहुत कम होती है। पोटेशियम से परिपूर्ण फलों, सब्जियों, साबुत अनाजों और दालों का पूर्ण प्रयोग भी बहुत कम हो गया है और भोजन में कैल्शियम की मात्रा कम होती है। शारीरिक गतिविधियों का कम होना तथा बढ़ता तनाव भी इन बीमारियों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है और पौष्टिक भोजन तथा अनुशासित जीवन शैली दीर्घकालिक रोगों को नियंत्रित करने और उनके प्रारंभ होने की अवस्था को विलंबित कर सकता है। तो दीर्घकालिक रोगों की रोकथाम कैसे होती है कि ऐसे खाद्य पदार्थों का उपयोग बढ़ता जा रहा है जिनके द्वारा अधिक वसा, शक्कर या अधिक सोडियम होता है और इन खाद्य पदार्थों में रेशे की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, जैसे कि सब्जियों, साबुदानों और दालों का उपयोग
प्रयोग भी बहुत कम हो गया है, जैसे कि भोजन, कैल्शियम की कमी होती है और शारीरिक गतिविधियों का कम होना तथा बढ़ता तनाव भी इन बीमारियों को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। और भोजन पौष्टिक तथा अनुशासित जीवन शैली दीर्घकालिक रोगों को नियंत्रित करने और उनको प्रारंभ होने से की अवस्था को विलंबित कर देता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको चैप्टर 2 भी अच्छे से क्लियर होगा। हमने क्या क्या टॉपिक पढ़े इसमें, भोजन देने के तरीके क्या क्या थे, तैयार मृदु क्या है, उसके उदाहरण क्या है, नरम आहार क्या है, नरम आहार, तरल आहार, तरलता में कितना परिवर्तन कैसे होता है, संशोधित आहार, ये सब हमने इसी वीडियो में पढ़े फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।